9th और 11th। जी हाँ दोस्तों, 11वीं और 9वीं वाले स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा का जो डेट है रिलीज कर दिया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा आपका और सैद्धांतिक पेपर का भी आपका एग्जाम होगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो आप लोग नोटिस देख रहे हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, कहीं दोहराए वाली बात नहीं है, फेक नहीं है। इस चैनल पर जितना भी चीज बताया जाता है सब 100% रियल रहता है। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे 11वीं और 9th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं उनका जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा। अगर आप लोग 11वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं वाला बच्चा फाइनल एग्जाम देकर आप 12वीं की तैयारी करेंगे, और 9वीं में जो पढ़ रहे हैं 9वीं के फाइनल एग्जाम देकर 10वीं में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम 10th और 11th देखिए जिस तरह हम अभी हेल्प करते हैं आप लोग को 9th में दिए हैं, तो आप लोग 10th में अगर जाइएगा 10th में जाइएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब बोलिएगा क्यों सर? क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से मैं नोटिफिकेशन अपलोड करते रहता हूँ, कि अपडेट देते रहता हूँ। जिस प्रकार देखिए अभी अपडेट दिए हैं कि एग्जाम कब होगा आपका 9th क्लास का, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि 10वीं में बहुत रिस्क होता है, कंपल 10वीं में रजिस्ट्रेशन करना, एग्जाम फॉर्म, हर एक चीज वगैरह बहुत चीज नोटिफिकेशन निकलते रहता है। मैं समय इस पर अपलोड कर देता हूं और अच्छा से समझा देता हूं पर्सनली वीडियो बनाकर। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और 11वीं वाले बच्चा का भी ध्यान देंगे। 12वीं में आप लोग जाइएगा तो 12वीं में भी वही प्रोसेस है जिस तरह 9th वाले बच्चा का है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को। आपको समय पर हर एक प्रकार का अपडेट मिल जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। और लास्ट में जो एग्जाम होता है उसमें हम बहुत हेल्प करते हैं, बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मात्र आपसे हम 10 से 15 मिनट का टाइम लेंगे। 10 से 15 मिनट में आपको हम पूरी डिटेल्स में बता देंगे कितना तारीख से कितना तारीख 11वीं वाला का एग्जाम होगा, कितना तारीख से कितना तारीख का 9वीं वाले बच्चे को एग्जाम होगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना सचिव ने जारी किए हैं। किसके लिए जारी किए हैं? तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार में जितना भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है सभी के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया। अब देखिए इस नोटिफिकेशन में है क्या, चलिए मैं इसको रीड करके आप लोग को समझा देते हैं क्या क्या है। एक एक पॉइंट को मैं कवर किया हूँ, बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए कहता कक्षा 11वीं एवं 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 की गोपनीय समार्गी, क्या कहता है गोपनीय समार्गी, यानी कि प्रश्न पत्र प्रेषण के संबंध में। देखिए क्या कहता है संबंध में, यानी कि प्रेषण मतलब होता है भेजना, क्या होता है भेजना। देखिए इसमें कह रहे हैं साफ साफ 11वीं और 9वीं के जो प्रश्न पत्र जो है उसको गोपनीय रूप से कोई जानना नहीं चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो क्वेश्चन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिस तरह 10th और 12th में एग्जाम होता है उस तरह एग्जाम होगा, और ऊपरी से आपका क्वेश्चन आएगा। जी हाँ तो देख सकते हैं ऊपरी से आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन गोपनीय रहेगा, यानी कि लीक नहीं होगा क्वेश्चन। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि पिछले साल 9वां और 11th के एग्जाम में 9th और 11वीं के एग्जाम में क्या होता लीक हो जाता था क्वेश्चन को उतना मायने नहीं रखता था। इस बार आपके सारा जो है गोपनीय चीज रहेगा, यानी कि गोपनीय माध्यम से आपको प्रश्न पत्र अपना स्कूल तक आएगा। देखिए 27 तारीख का नोटिफिकेशन है, 27 तारीख को जारी किया गया था, 27 फरवरी को। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न पत्र गोपनीय रूप से आपका संस्थान में भेजा जाएगा। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है महाशय, क्या कहता है महाशय। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, देखिए उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कक्षा 11वीं, आप लोग ध्यान से सुनिए, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा दिनांक 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। आप लोग समझ गए, सैद्धांतिक थ्योरी पेपर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है जना किताब से जो पूछता है उसका जो 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, थ्योरी पेपर वाला एग्जाम है जी, आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा, थ्योरी पेपर वाला ही एग्जाम है। आप देखिए प्रैक्टिकल के एग्जाम कब होगा, देखिए कहता प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक को इंग्लिश में हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। जी हाँ तो प्रायोगिक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं, जिसका एग्जाम 21 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगी। कितना 21 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगी, और कहाँ चलेगी तो अपने शिक्षण यानी कि अपने शिक्षण संस्थान में ही चलेगी। कहाँ? अपने शिक्षण संस्थान में ही आयोजित होगी।
आप लोग को घबराना नहीं है। आपका जो एग्जाम होगा आपका विद्यालय में ही होगा। दोनों पेपर के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पेपर का आपका वही होगा। ये हो गया 11वीं वाले बच्चे का। 11वीं वाले बच्चे एक बार और फिर से सुन लीजिए, आपका थ्योरी पेपर जो होता है सैद्धांतिक पेपर, उसका 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक एग्जाम चलेगा और प्रैक्टिकल के एग्जाम 21 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगा। आप लोग कंफ्यूजन मत रहिए। 11th क्लास के बच्चे के लिए था, अब चलिए 9th क्लास के बच्चे के लिए देखते हैं कब से थ्योरी पेपर है, कब से प्रैक्टिकल पेपर है। तो चलिए देखते हैं। तो 11th वाले बच्चे जितने भी थे सब समझ गए होंगे। अब चलिए 9th की ओर हम बढ़ते हैं। 9th वाले बच्चे कब से एग्जाम होगा प्रैक्टिकल और कब से होगा थ्योरी पेपर की एग्जाम। देखिए पॉइंट नंबर 2 है, दूसरा पॉइंट है, कहता है इसी प्रकार कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा दिनांक 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होगी। कितना मार्च? 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपका थ्योरी पेपर की एग्जाम होगा। 9th वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक जो है आपका थ्योरी पेपर की एग्जाम होगा तथा आपका प्रैक्टिकल का जो परीक्षा है 15 मार्च से आपका प्रैक्टिकल का परीक्षा होगा। जी हाँ, तो 15 मार्च आपका प्रैक्टिकल की परीक्षा होगा। कहाँ होगा? तो आपके संबंधित विद्यालयों में आयोजित होगी। आपके जो संबंधित आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसी विद्यालय में आपका प्रैक्टिकल परीक्षा 15 मार्च को ली जाएगी और 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपका थ्योरी पेपर की एग्जाम चलेगा। आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका 9th क्लास का अंतिम एग्जाम है जिसको वार्षिक परीक्षा बोलते हैं। ये आपको ऊपरी क्वेश्चन आएगा, बिहार बोर्ड की तरफ से ही आएगा क्वेश्चन, यहाँ स्कूल कॉलेज तैयार नहीं करेगा। सब समझ गए होंगे। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कहता सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा, देखिए सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी, जो कोई नहीं जानेगा, उस एजेंसी के द्वारा दिनांक 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक गोपनीय प्रश्न आपके कार्यालय में, कहाँ? आपके कार्यालय में प्रश्न पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त कराया जाना संभावित है। देखिए गोपनीय रूप से जो है आपका कार्यालय जो है उनको 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आपको हर हाल में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये एजेंसी को मिलेगा, कार्यालय एजेंसी का, आप लोग समझ गए होंगे, प्राप्त कराया जाना संभावित है। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आगे कहता है, कहता इस परिदृश्य में यह आवश्यक है कि मुद्रक के प्रतिनिधि द्वारा आपूर्ति प्रश्न पत्र प्राप्त कर उन्हें प्राप्ति रसीद निर्गत कर देंगे तथा प्रश्न पत्र को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवा लेंगे। देखिए इसमें कहता बहुत गोपनीय रूप से प्रश्न पत्र आपको 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक भेजा जाएगा और अपनी सुरक्षा में इसको रक्षा करेंगे, अपनी अभिरक्षा में इसको सुरक्षा करेंगे और इनको गोपनीय रूप से रखा जाएगा प्रश्न पत्र को, ताकि लीक ना हो, किसी तरह का विलंघन ना हो, इसके लिए बोले जा रहे हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट क्या है? देखिए 4 नंबर पॉइंट है, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे बस, आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। देखिए कहता उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षाओं के आयोजन हेतु उत्तर पुस्तिका, चयनित एजेंसी एवं प्रायोगिक विषयों की प्रश्न पत्र भी दिनांक 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक समिति के प्रतिनियुक्त विशेष दूत के द्वारा आपके कार्यालय में आपूर्ति की जाएगी। देखिए 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आपका थ्योरी का पेपर वाला भी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन आपके जो आपूर्ति कार्यालय है वहां आपको भेज दिए जाएंगे। इसे भी प्राप्त कर चयनित एजेंसी के प्रतिनिधि विशेष दूत के विविध प्राप्ति देना सुनिश्चित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सभी सामग्रियों को उपलब्ध कराए गए एडवाइस के आधार पर विद्यालय वार, शिक्षण संस्थान वार यथा समय वितरण किया जाएगा। देखिए विद्यालय वार और यथासंभव जो यथा समय है ना, समय ही क्वेश्चन को वितरण किया जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। समझ गए होंगे। अब 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं। टोटल 6 पॉइंट था, अब दोनों पॉइंट कवर कर लेते हैं, 5 और 6 दोनों। देखिए 5वां पॉइंट कहता है वर्णित परिदृश्य से, अब दोनों बच्चे ध्यान देंगे 11th 12th यानी कि 11th और 9th वाले दोनों। वर्णित परिदृश्य में क्या कहता, वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि आपूर्ति उपर्युक्त सामग्रियों को परीक्षा प्रारंभ की तिथि से पूर्व अपने जिला अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जिस तरह 12th के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते थे ठीक उसी प्रकार इसमें आएगा। देखते होंगे सेकेंड शिफ्ट का 12:30 में क्वेश्चन स्कूल कॉलेज पहुंचता था और फर्स्ट शिफ्ट का 8:30 तक में। उसी प्रकार 10th क्लास में भी होता था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का 8:30 में क्वेश्चन कॉलेज स्कूल आते थे और सेकेंड शिफ्ट का 12:30 तक में, यानी कि 12:45 तक में पहुंच जाते थे स्कूल कॉलेज। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा।
ताकि स्वसमय कक्षा 11वीं एवं 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 प्रारंभ करने में बाधा उत्पन्न ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। देखिए स्वसमय अगर क्वेश्चन पहुंच जाएगा तो आपका जो है स्वसमय से एग्जाम शुरू हो जाएगा 11वीं और 9वीं का, और कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे जो महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण पॉइंट जो था वो समझ गए होंगे। अब चलिए जो मेन पॉइंट है उसको भी देखते हैं। तो यह भी अनुरोध है, देखिए पॉइंट नंबर 6, यह भी अनुरोध है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपने स्तर से यह स्पष्ट निर्देश देंगे कि किसी परिस्थिति में आपूर्ति सामग्री की गोपनीयता भंग न होने पाए। देखिए इसमें कह रहा गोपनीयता भंग ना होना पाए, यानी कि भंग हो जाएगा तो एग्जाम रद्द हो जाएगा। भंग का मतलब क्या, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आना चाहिए। एवं गोपनीय प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका को शिक्षण संस्थान में सुरक्षित संधारण की संपूर्ण जवाबदेही उस शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। देखिए अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन लीक हो जाता है उस टाइम जो है आपका प्रधान जो अध्यक्ष होता है, प्रधानी अध्यक्ष, उसको पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। क्वेश्चन लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाया गया है, जी हाँ, तो क्वेश्चन बहुत मेहनत से क्रिएट किया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बार जो है जिस तरह से 12th और 10th का एग्जाम हुआ था बोर्ड में, ठीक उसी प्रकार से आपको बोर्ड द्वारा ही क्वेश्चन आएगा बनाकर। तो आप लोग को एग्जाम देना है, घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख कराइएगा। बेस्ट ऑफ लक है मेरे माध्यम से। और इसी तरह से आप लोग अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन को भी दबा कर रखें और अपने सारे दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे दिन देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।